Good day, students. Hope you are practicing well for the IELTS test. Today we will do one of the writing task one's template. This one's is a really elaborated one, and the previous writing task one is much liked by all the subscribers and viewers. So here's another writing task one template, and it is sure to score 7 bands at least if you use this template. So the starting introduction paragraph is the supplied given. Here you will put pie graph, bar graph, pie chart, जो भी आपको क्वेश्चन में आया है वहाँ पे आप उसका कैटेगरी यहाँ लिख देंगे. ग्राफ लिखा ही हुआ है. इंडिकेट्स या illustrates या depicts information about. Here you will put the क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन कि किसकी क्या गिनती विनती है, किसके बारे में बात की गई है. फिर आप लगाएंगे कि ये व्हाट तो मैंने लिखा है आपको स्पेसिफाई करके बताने के लिए कि यहाँ पे आप किस चीज़ की गिनती किसके बारे में लिखेंगे. वेयर कहाँ की बात है, और व्हेन और किस साल की बात है ना, कितने सालों के बीच की रेशो के बारे में उन्होंने बात की है. सो होप यू विल अंडरस्टैंड this, how to make information by this. So second body paragraph 1 is that you need to begin with at first glance it is quite evident, it is clear that you have to compare higher number and or trends with lowers. अब यहाँ पे हायर नंबर तो आपको समझ आ गया होगा कि सबसे हाईएस्ट नंबर और सबसे लोएस्ट नंबर को हमें स्टार्टिंग में ही कंपेयर कर देना है, बिकॉज राइटिंग टास्क 1 में एक कंपैरिजन और अच्छी तरह से ओवरऑल कंक्लूड किया होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और आप वो एग्जामिनर इस चीज़ के पेनल्टी लगा देते हैं कि ओवरऑल इज़ नॉट मैंशनड और कंपैरिजन इज़ नॉट मैंशनड. सो कंपैरिजन हम बॉडी पैराग्राफ की स्टार्टिंग में ही मेंशन कर देंगे. और यहाँ पे एक और बात है कि ट्रेंड्स कैसे होते हैं. जैसे देखिए अमेरिका की जो बिक्री है फॉर एग्जांपल बारग्राफ में कि वो बहुत बढ़ती रही है रेफ्रिजरेटर की बिक्री, और जर्मनी की बिक्री जो है वो घटती ही रही है. सो इस तरह से वो ट्रेंड हो जाता है, इंक्रीजिंग ट्रेंड डिक्रीजिंग ट्रेंड. सो ट्रेंड्स की कंपैरिजन कर देंगे यहाँ पे एक लंबे सेंटेंस से, और अच्छे तरह से आपको इसको एलैबोरेट करना पड़े, स्पेसिफाई नंबर्स बताने पड़े, इतने परसेंट या उतने परसेंट, तो आप वो बता सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा. हाउ इस नेक्स्ट सेकंड लाइन रहेगी बॉडी पैराग्राफ की कि हाउ एवर या मोर ओवर डैश ईयर, एक स्पेसिफाई कर दें साल किस में ज़्यादा रहा. कंपेयर लेस सिग्निफिकेंट ट्रेंड्स एंड नंबर्स. अभी हमने हाउ एवर लगा दिया ना, और उससे हाउएवर से पहले हमने हाईएस्ट की बात की है या लोएस्ट की बात की है. तो हाउएवर के बाद आप वो चीज़ मेंशन करोगे जो लेस इम्पॉर्टेंट है, कि ठीक ठाक सा न्यूट्रल वाला पॉइंट जो है वो आप उसमें सेकंड लाइन में बता दोगे. देयर आफ्टर उसके बाद राइट अबाउट 2 यूनिक नंबर्स इन्फॉर्मेशन. यूनिक नंबर्स की बिल्कुल अलग रहे, जो कि या हो ना बिल्कुल स्टेबल रहे हों कुछ साल तक, कुछ ऐसे ट्रेंड्स जो है वो आप बता देंगे. यूनिक नंबर्स या ट्रेंड्स बता देंगे आप थर्ड लाइन में. तो देखिए हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है हाईएस्ट लोएस्ट, फिर न्यूट्रल वाला, और थर्ड हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है यूनिक नंबर या ट्रेंड. सो ये तीनों ही आपको बॉडी पैराग्राफ में अच्छे से बताने हैं फर्स्ट में. और रिस्पेक्टिवली का मतलब अगर किसी को नहीं पता है तो रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जिसकी बात मैंने पहले की थी वो, उसके बाद जिसकी बात की है वो, तो मतलब लाइन वाइज. बॉडी पैराग्राफ
टू बनेगा इसमें कि मूविंग अहेड। अभी देख लिया आपने, बेसिक्स बता दिए। अभी आप मूविंग अहेड के बाद आप जो बताएंगे, थोड़ी बहुत जो एक आधी गिनती रहेगी है वो बता देंगे कि डैश स्विफ्टली या रैपिडली या सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड। अभी वॉशिंग मशीन की सेल्स जो हैं, मान लीजिए वो धीरे धीरे बढ़ती रही हैं तो स्विफ्टली, रैपिडली एकदम लगातार बढ़ती रही हैं तो रैपिडली यूज़ करेंगे। सिग्निफिकेंटली काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं तो सिग्निफिकेंटली लगा देंगे आप, इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड जो भी हुआ हो। ऑल्दो या हाउएवर, अगेन जो हमने अभी बात की है कि बहुत बड़ी हैं, उसके बाद अगर हम कहने वाले हैं कि फिर भी, हाउएवर, फिर भी डैश ड्रामेटिकली डिक्रीज्ड। आप अगर इंक्रीज्ड की बात पहले की है आपने बॉडी के पैराग्राफ 2 में फर्स्ट लाइन में, तो आप डिक्रीज्ड की बात जो है हाउएवर या ऑल्दो से कर देंगे। आप रिमेंबर, अगर आप हाउएवर यहाँ यूज़ कर चुके हैं बॉडी पैराग्राफ 1 में, तो आप बॉडी पैराग्राफ 2 में यहाँ हाउएवर ना यूज़ करें, ऑल्दो यूज़ कर लें। ड्रॉप्ड या टॉपल्ड, ये डिक्रीज्ड के सिनोनिम्स हैं। कंट्रास्ट डैश रिमेन्ड अनचेंज्ड, इनका जो कंट्रास्ट है वो कंट्रास्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिमेन्ड, या कंट्रास्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड वॉशिंग मशीन रिमेन्ड अनचेंज्ड, या कांस्टेंट या सेम इन 2012 या year which was finally, which was seen finally. So this is your conclusion paragraph. Hence it is scrutinized, इकट्ठे करके बताया जा सकता है, scrutinized या analyzed that in the overall time period dash is या was maximum। is होएगा कि अगर 2023 के आसपास कोई रेशोज़ हैं तो इज़, वॉज रहेगा अगर 2023 से पहले के ईयर्स की बात की गई ग्राफ में, तो वहाँ पे आप वॉज लगाएंगे। वॉज मैक्सिमम तो यहाँ पे आप पीरियड के बाद लगा देंगे ईयर का नाम। एंड वाइल या वेयर एज डैश रिकॉर्डेड मिनिमम, वाइल 2019 रिकॉर्डेड मिनिमम, कि 2019 में मिनिमम थे। So I guess it is really easy, and you just have to put the numbers and basic words in it, and the rest of the thing is already written. And smartly use करें तो it is going to make 150 words only. थोड़ा elaborate कर देंगे तो वर्ड ज़्यादा हो जाएंगे, but there is no problem. You can go for 155 easily, and 160 165 हो जाएं तो that's not a matter of tension, but the things should be well elaborated and talked. So उन्हें सिर्फ सिमिट्री अच्छी मिल जाए तो दे गिव यू गुड मार्क्स, गुड बैंड्स। अगर सिमिट्री नहीं है और वर्ड्स भी बहुत ज़्यादा हैं, देन दे कंसिडर इट for deducting the bands. I hope this is useful to you, and please let me know if there is any guidance or help you need in IELTS, PTE or Duolingo test, and I'll be happy to help you. Like, subscribe and share my channel.